नमस्कार दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चाइना एक बार फिर से भारत से नाराज होने जा रहा है और उसके पीछे की वजह है भारत ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल देने का वादा कर दिया और इनके साथ में डील कर दी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि चाइना क्यों नाराज है। चाइना इसीलिए नाराज है क्योंकि जिस देश के साथ में भारत ने डील करी है उसे चाइना अपना दुश्मन मानता है। हालांकि वो देश अपना दुश्मन नहीं मानता है चाइना को, पर ये मानता है। अब आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो मिसाइलें बनाते हैं वो हवा में परीक्षण करते हैं, समुद्री इलाके में परीक्षण करते हैं और यहाँ तक कि मरुस्थल वाले इलाके में परीक्षण करते हैं। पर भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण कहाँ करता है? इसी पाकिस्तान के ऊपर करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ब्रह्मोस की मांग तो दुनिया में बड़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। तो आइए जानते हैं अभी हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस देने का वादा कर दिया है। इस बीच में रशिया का किस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहा है और इसके साथ ही चाइना उस देश से नाराज क्यों है उसके बारे में भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में एक खबर आती है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेने वाला दूसरा खरीदार मिल गया। पहला खरीदार कौन था? तो आप सभी को मैंने कुछ समय पहले बताया था कि दुनिया में पहली बार ब्रह्मोस को अगर किसी ने खरीदा है तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस ने लिया था। उस समय भी चाइना बहुत ज़्यादा नाराज हो रहा था और फिलीपींस ने एक नहीं बल्कि दो बार डील कर ली है भारत के साथ में और 2 बार वो ब्रह्मोस के जाखिरे खरीद चुका है। अब दूसरा खरीदार मिला है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और चाइना इससे बुरी तरीके से डर रहा है क्योंकि भारत के हथियार ना तो पाकिस्तान रोक सकते हैं ना फिर चाइना रोक सकता है। क्योंकि चाइना अच्छे से जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने पाकिस्तान को क्या दे रखे थे? चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे थे जो कि पूरी तरीके से ब्रह्मोस को देखते रहे, पर ब्रह्मोस जाके अटैक कर रहा था, बस ये देखने का काम कर पाए, इसके डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाए। अब चाइना सोच रहा है कि मेरे आस पड़ोस में जितने भी दुश्मन देश है अगर उनके सबके पास में ब्रह्मोस हो गई तो मेरे कोई एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। ये आपको दिखाई दे रही होगी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको समुद्री इलाके से भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि पनडुब्बी से हम छोड़ सकते हैं, भूमि वाले इलाके से यानी कि मरुस्थली इलाके या कोई भी इलाके से हम इसको छोड़ सकते हैं, और हवा में यानी कि सुखोई के द्वारा, फाइटर जेट जो है उसके द्वारा भी इसको छोड़ा जा सकता है। पहली डील भारत ने किसके साथ में करी, उसके बाद हम दूसरे देश की तरफ चलेंगे। पहली डील करी थी फिलीपींस के साथ में जो कि 3500 करोड़ की डील थी और ये मिसाइल इसने कहाँ तैनात कर दी? चाइना की तरफ मुंह रख के। ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये चाइना का इलाका है। इससे चाइना की तरफ मुंह करके यहाँ पर इसने तैनात करी है दक्षिण चीन सागर के अंदर, यानी कि भारत की अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर क्या कर रही है? उपस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश भारत और यहाँ जो है हमारी ही ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं जो कि चाइना के लिए बड़ा खतरा यहाँ पर बनते जा रहा है। अब चाइना बुरी तरीके से भारत से नाराज है। एक तो ब्रह्मोस की डील की वजह से नाराज है और दूसरी इसकी नाराजगी की वजह आप जरा सुनिए। वजह इस प्रकार से है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना अगर किसी देश की है तो वो हमारे देश की है, भारत की है। यानी कि चाइना जो है यहाँ बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। इसलिए चाइना ने नाराजगी जताई थी कि इंडियन एयरफोर्स आगे कैसे निकल सकती है, 3rd रैंक कैसे ला सकती हैं। अब ये सोचता है कि जिस प्रकार से अमेरिका एक समय चाइना को दबाने की कोशिश करता था वैसे ये भारत को दबाएगा। आप जानते हैं कि चाइना एक टाइम बहुत कमजोर हुआ करता था, जापान का गुलाम तक रह चुका था और ये एकदम से आगे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जब जा रहा था तब अमेरिका ने इसको दबाने की पूरी कोशिश करी थी। और आज वैसी स्थिति में कौन है? भारत है, जो कभी ब्रिटेन वालों का गुलाम रहा करता था और आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो अमेरिका अच्छे से जानता है अगर भारत को नहीं दबाया गया तो वो चाइना की भांति ही मुझे आने वाले टाइम में नाच नचाएगा। तो अब चाइना भी किसका साथ दे रहा है? कहीं ना कहीं ट्रंप का साथ देने के लिए आ गया है। अब कौन से देश के साथ में डील हुई है और ये चाइना का दुश्मन क्यों है, इसके बारे में जाने उससे पहले आपको फ्री में एक बात सीखने का मौका मिल रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इस बात को सीख जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में
तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करने जाते हो ना, कमेंट करने जाओगे तो पहला कमेंट आपको पिन किया हुआ दिखाई देगा, एग्जाम नारी के नाम से कमेंट आपको दिखेगा। उस पर जाके आप टैप करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। बस इस फॉर्म को भर दीजिएगा और आपको फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। बस आप नाम, नंबर वगैरह डाल दीजिएगा ताकि मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर ले और आपको फ्री में इसमें जुड़ना है। आने वाले 14 तारीख को शाम को 5 बजे एक बहुत ही शानदार वेबिनार होगा, जिसमें आने वाली अगर आप कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा यह डेटा एनालिस्ट। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भाई हो क्या रहा है, कौन से देश को जो है भारत ने ब्रह्मोस भेज दी है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप, ये है हमारे देश का मैप। इससे थोड़ा सा नीचे चलेंगे दक्षिणी इलाके में तो ये आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया। रेड कलर में जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इंडोनेशिया। और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी है 24 करोड़ के आसपास। आप देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी यही है। दुनिया के 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति मुसलमान कहाँ मिल जाएगा आपको, इंडोनेशिया के अंदर मिल जाएगा। और दूसरी बड़ी सबसे जनसंख्या सबसे बड़ी मुस्लिमों की कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, तकरीबन 22 करोड़ के आसपास। और तीसरी बड़ी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत के अंदर, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। खैर, ये जो इंडोनेशिया है इसके साथ में भारत ने 3800 करोड़ रुपए की डील यहां पर करी है। और इसका और चाइना का झगड़ा किसको लेकर है, दक्षिण चीन सागर को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा है। झगड़ा किस वजह से है आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप देखिए चाइना जो है रणनीतिक तरीके से सवाल करना शुरू हो चुका है भारत से कि आप जो है इससे ब्रह्मोस क्यों बेच रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह बात बोलना चाहूंगी, क्या भारत को यह सवाल नहीं करना चाहिए कि चचा तुमने भी 4-5 दिन पहले बांग्लादेश के साथ में एक डील करी थी और बांग्लादेश को तुमने एक फाइटर जेट दिया और कई सारी मिसाइलें भेंट करी थी, तो हमने तो नहीं पूछा था कि तुम मिसाइलें दे रहे हो कि अगरबत्ती ले जाके दे रहे हो। तो भारत से तुम सवाल करने वाले कौन हो? अगर इस बारे में सवाल कोई कर सकता है तो वो रशिया कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे की वजह है ब्रह्मोस को बनाने के लिए भारत और रशिया दोनों मिलकर काम करते हैं। ये हमारा स्वदेशी प्रोजेक्ट है, तो रशिया यहाँ पर सवाल कर सकता है, ये नहीं। अब भारत इसके साथ में डील करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत लगातार बढ़ रही है। भारत चाहता ही है कि दक्षिण एशिया में उसका दबाव यहाँ पर बढ़ जाए और डिफेंस डिप्लोमेसी में भी जो है भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो ये भी आपको जरा समझना होगा। अब चाइना और इंडोनेशिया की दुश्मनी क्यों है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर में जो देश दिखाई दे रहे हैं ये कितने देश है, 9 देश है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे इन 9 देश से चाइना और इंडोनेशिया की दुश्मनी कैसे है, जरा सुनिए। ये आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये है चाइना का इलाका। चाइना से थोड़ा आगे हम आएंगे तो आता है ताइवान, इससे थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो फिलीपींस, इससे आगे आएंगे तो इंडोनेशिया, इससे आगे आएंगे तो ब्रुनेई, फिर आगे जाएंगे तो मलेशिया, फिर आगे जाएंगे तो वियतनाम, और ऐसे करके म्यांमार वाला इलाका, और फिर किसका इलाका आ जाएगा, माफ कीजिएगा म्यांमार इधर, फिर किसका आ जाएगा, चाइना का इलाका। अब 9 देश, ये जो 9 देश यहाँ पर लगाए गए हैं ये क्या है, दक्षिण चीन सागर है ना। दक्षिण चीन सागर में हर एक देश की क्या होती है, सीमा तय होती है। जैसे अगर हम हमारे देश की बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत, तो क्या भारत की सीमा यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह है अंडमान निकोबार, और यहाँ से आगे 200 मील समुद्र किसका एरिया है, केवल और केवल भारत का इलाका है। बस इसी बात की लड़ाई यहाँ पर है। फिलीपींस बोलता है, इंडोनेशिया बोलता है, ब्रुनेई बोलता है, मलेशिया बोलता है, वियतनाम बोलता है कि जितना हम हैं इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग हमारे इलाके के बाद, यानी कि हमारे देश के भूमिगत एरिया के बाद में 200 मील एरिया किसका होगा, इसी देश का होगा। और चाइना क्या बोलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90% हिस्सा किसका है, चाइना का है। मतलब समुद्री इलाका इन देशों को ये नहीं देने देता है, बल्कि खुद का बताता है। और यहाँ पर इसने एक पॉलिसी लगा रखी है जिसे 9 देश पॉलिसी कहते हैं, और इसी वजह से इन देशों की इसके साथ में दुश्मनी है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि इंडोनेशिया का तो समझ में आ रहा है कि इंडोनेशिया के साथ तो चाइना के अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट भी चलाए, सड़कें भी बनाई, पानी की भी अच्छी व्यवस्था करी, कई सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इंडोनेशिया इसी बात को लेकर डर रहा है कि जिस प्रकार से आज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का हाल है, वैसा आने वाले टाइम में कहीं इंडोनेशिया का हाल नहीं हो जाए, इसलिए इंडोनेशिया अभी से तैयारी में लग चुका है।
दूसरा, इंडोनेशिया का कहना है कि समुद्री इलाके में तो इसकी नज़र है ही, पर इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है नट्टन द्वीप है। और इंडोनेशिया के पास में इस तरफ एक द्वीप आता है जिसका नाम है नट्टन द्वीप, और इस पे खोज हो चुकी है कि इसी नट्टन द्वीप के अंदर गैस का बड़ा भंडार है और यहीं पर तेल का भी बड़ा भंडार है। अब चाइना लगातार इंडोनेशिया के ऊपर दबाव बना रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए नट्टन द्वीप किसके अंडर में आएगा? चाइना के अंडर में आएगा। और गैस तेल कौन निकालेगा? चाइना निकालेगा। और इसी बात को लेकर इंडोनेशिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रकार की झड़प शुरू हो गई है। इसी बात में इंडोनेशिया को परेशान करने के लिए चाइना के कोस्ट गार्ड कई बार जो है इंडोनेशिया वाले इलाके तक जा पहुंचते हैं, कई बार मछली पकड़ने वाले जहाज भी इंडोनेशिया के इलाके तक जा पहुंचते हैं, और उसी चीज के चलते इंडोनेशिया की सरकार उन्हें कई बार खदेड़ देती है, भगा देती है, और कई बार उन्हें गिरफ्तार करने का काम भी करती है। तो इंडोनेशिया को बुरी तरीके से परेशान कर रखा है, और इसी चीज के चलते समस्या का समाधान निकालने के लिए उसके माइंड में यही सवाल आया कि क्या किया जाए, भारत के साथ में डील की जाए, क्योंकि ब्रह्मोस तो ना तो चाइना रोक सकता है ना पाकिस्तान रोक सकता है, इतनी खतरनाक है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम में भी इतना दम नहीं है। इसलिए भारत के साथ में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, और हाथ बढ़ाते हुए उसने 3600 करोड़ से भी ज़्यादा की डील जो है भारत के साथ में कर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि डील हो गई है तो क्या हमने ब्रह्मोस की डिलीवरी भी कर दी है? नहीं, ये डिलीवरी करने में तकरीबन 1.5 से 2.5 साल का समय लगेगा, पर यहाँ पर यह डील तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक रशिया इसके अंदर सिग्नेचर नहीं कर देगा। अब रशिया सिग्नेचर क्यों करेगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, शी जिनपिंग जो है पाकिस्तान इसी भिखारी देश के साथ में हाथ मिला मिला के खुश हो रहा है। इधर आप देखिए, शी जिनपिंग इधर भी सोच रहा होगा कि भाई मोदी जी बड़े कमाल के निकले, आप क्या कर रहे हो भाई मेरे साथ में, क्यों मेरी लंका लगाने में तुले हुए हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो अंजलि's वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ से अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके सीधा मेरी आईडी पे आप पहुँच सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ न कुछ वीडियो डालती रहती हूँ। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी ब्रह्मोस। थोड़ा सा मैं आपको ब्रह्मोस के बारे में बता दूं क्योंकि इसी की डील को लेकर इतने झगड़े हो रहे हैं। ब्रह्मोस केवल एक प्रकार की नहीं होती हैं बल्कि ब्रह्मोस के कई प्रकार होते हैं। पहली ब्रह्मोस जिसे ब्लॉक 1 to 3 के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मोस 1 to 3 जो कि केवल जमीन और समुद्री इलाका यानी कि पनडुब्बी और जहाज से छोड़ी जाती हैं, समझ गए आप। दूसरा ब्रह्मोस ए यानी कि एयर, हवा के थ्रू जब छोड़ा जाता है तो सुखोई के थ्रू। ये फाइटर जेट हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है, तो सुखोई के थ्रू इसको छोड़ा जाता है। दूसरा, भारत अभी हाल ही में तेजस को जब डेवलप कर रहा था तो उसने आने वाले टाइम में इस प्रकार का हार्ड पॉइंट भी बनाया है कि आने वाले टाइम में जब तेजस को और भी अच्छे से डेवलप किया जाएगा तो उसके थ्रू भी परमाणु और इस प्रकार की मिसाइलों को छोड़ा जाएगा। तीसरे आती है ब्रह्मोस जिसे ब्रह्मोस NG कहते हैं। NG क्या होता है? तो नेक्स्ट जनरेशन की होती है, जो कि छोटी और हल्की होती है, दिखने में ही हल्की होती है, बाकी काम उसका बड़ा खतरनाक होता है। इसके ऊपर भारत अभी वर्क कर रहा है। दूसरा ब्रह्मोस सेकेंड जिसको लेकर भारत और रशिया कल्पना कर चुका है, और ये बनेगी हाइपरसोनिक जो कि 7 मैक की स्पीड से जाएगी, यानी कि बोलने से भी 7 गुना तेजी से क्या करेगी? उड़ान भरेगी जाएगी। अगर हम अभी वास्तविक तरीके से ब्रह्मोस की स्पीड की बात करें तो ब्रह्मोस 3 मैक की स्पीड से जाती है, यानी कि आवाज की 3 गुना गति से उड़ने का काम करती है, जाती है। किसी देश के रडार के अंदर नहीं आ सकती है, मतलब आ भी जाए तो उसको कुल मिला के ये जो है अटैक नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज इसकी होती है। कितने रेंज तक ये जा सकती हैं? तो तकरीबन 400 से 650 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकती है। अपने हाथ में माफ कीजिएगा, अपने साथ में कितना वॉर हेड ये लेके जा सकती हैं? तो 200 से 350 kg वॉर हेड जो है अपने साथ में लेके जा सकती हैं। GPS ट्रैकर इसके अंदर लगा होता है जिसके थ्रू ये वर्क करती है। अभी ये जो ब्रह्मोस बनाई गई है इसमें आप जरा इस बात को समझिएगा, इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा? अगर ये आप जानते थे पहले से ही तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आज पहली बार पता चल रहा है तो भी जरूर से लिखिएगा। ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो भारत की एक नदी जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और शायद ये लोग भी ये बात भी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, और भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसे क्या कहा गया है? बेटा कहा गया है। बाकी नर्मदा को हम बेटी कहते हैं,
गोदावरी को हम बेटी कहते हैं, तो भारत की एकमात्र क्या है, पुरुषिणी नदी हम कह सकते हैं कि पुरुष नदी है यह। तो ब्रह्मपुत्र और इधर रशिया की एक नदी जिसका नाम है मोस, तो ब्रह्मपुत्र और मोस दोनों को मिलाएं तो ब्रह्मपुत्र का क्या हो गया, ब्रह्मोस हो गया। तो ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया। और भारत का क्या है, डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ। तो डीआरडीओ और एनपीओ की संयुक्त एक प्रकार से कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एरोस्पेस। और इसका निर्माण कहाँ होता है, भारत के अंदर होता है। ये आप देखिए रशिया की है और ये हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरी तरीके से इसका नाम चेंज करके एरोस्पेस कर दिया गया। और ये क्या है, स्वदेशी उत्पादन है, भारत के अंदर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। अब भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इसको कहाँ कहाँ तैनात कर रखा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना के इसलिए यहाँ पर तैनात कर दिया है। चाइना के यहीं से बांग्लादेश के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। इधर भारत के द्वारा जो है इस वाले इलाके में तैनात किया गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पर पूरा नहीं बता पाऊंगी कि किस जगह है, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशन में वो चीज़ें नहीं है। हाँ, पर इतने बॉर्डर वाले इलाके के अंदर जो है यहाँ पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा भारत के समुद्री इलाके में, एग्जैक्ट एक जगह का आंकड़ा नहीं होता है, पूरे समुद्री इलाके में जो है युद्ध पोत जो है हमारे, उसके ऊपर इसे लगाया गया है, जो कि घूमता रहता है। फाइटर जेट की बात करें तो सुखोई के अंदर इसको एनी टाइम लगा के रेडी रख रखा है कि पाकिस्तान एक भी आतंकवादी भेजा नहीं और उसके साथ में युद्ध शुरू हुआ नहीं, उसके लिए लगा रखा है। तो अब तक भारत जो है किसे दे चुका है, फिलीपींस को दे चुका है, इंडोनेशिया के साथ में डील हो चुकी है। और उसके बाद में लाइन में खड़े हैं वियतनाम, थाईलैंड, ब्राज़ील और इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका जो है लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इनके साथ में भी आज नहीं तो कल डील हो जाएगी। तो क्या रशिया को यहाँ पर परमिशन दे देनी चाहिए कि इंडोनेशिया के साथ में जो डील हो रही है वो बहुत सही है? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप डेटा एनालिसिस के बारे में सीखना चाह रहे हैं, वाकई में थोड़ा बहुत भी अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। और फ्री में सीखने का जहां भी मौका मिले सीख लेना चाहिए, उम्र कुछ नहीं देखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करना है और फॉर्म को भरना है, जो कि आने वाले 14 तारीख को शाम को 5 बजे एक वेबिनार होगा, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। और उसमें आपको सिखाया जाएगा डेटा एनालिसिस के बारे में और आने वाली कौन कौन सी नौकरी के लिए उपयोगी होगा उसके बारे में भी आपको समझा दिया जाएगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद मेरी टीम जो है आपसे कनेक्ट कर देगी और आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ों को सिखा देगी। तो आई होप आपको ब्रह्मोस के बारे में यहाँ पर समझ में आया होगा और भारत की ये जो डील पूरी दुनिया में बढ़ रही है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।